क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो अब खून के आंसू बहा रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हारा आलस एक दिन तुम्हें ले डुबेगा। एक छोटे से गांव सोनापुर में अमित नाम का एक युवक अपने बूढ़े पिता शिवनाथ के साथ रहता था। कई साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण अमित की मां इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद से ही शिवनाथ ने ही उसे मां और पिता दोनों बनकर अमित को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन किस्मत की सबसे बड़ी दुख ये थी कि अमित बेहद आलसी और कामचोर आदमी बन चुका था। इधर शिवनाथ रोज एक बड़े सेठ हरिदत्त के खेतों में मजदूरी करता, तो वहीं अमित दिन भर चारपाई पर सोता रहता। एक दिन शिवनाथ ने भारी आवाज में अमित से कहा, अमित बेटा, अभी तक सो रहे हो? मैंने तुम्हें जाते वक्त कहा था ना कि बर्तन सब धो के रख देना, लेकिन तू है कि आलस छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे पिताजी, मुझे लगा कि अभी अभी ही सुबह हो रहा है। आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? मैं सब बर्तन साफ करके रख दूंगा पिताजी। आप जल्दी से खाना खाकर खेत में चले जाइए, नहीं तो सेठ आकर फिर आपको डांटने लगेगा। नहीं बेटा, मैंने सेठ से कहा कि अब मैं काम पर नहीं जाऊंगा। अब मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है और हड्डियों में ताकत ही नहीं बची है बेटा। सीधे सीधे बोलते क्यों नहीं कि आपको मैं पसंद नहीं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मेरा शरीर में जान ही नहीं बची है? तुझे क्या पता बेटा कि गांव के लोग हर वक्त क्या कहते हैं। हर कोई कहता है कि शिवनाथ ने तो अपने घर में निकम्मा बेटा पाल रखा है और तू घर में बस दिन भर सोता रहता है। अरे बेटा, तुम अभी नहीं समझोगे ना, जब मैं मर जाऊंगा ना तब समझ आएगा। गुस्से में अमित घर से बाहर निकल जाता है और गांव के पास के एक जंगल में चला जाता है और एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। समझ नहीं आता, ये गांव वाले अपने आप को इतना खास क्यों समझते हैं? उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिताजी को भड़काने की? अगर मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूं तो उनका क्या बिगड़ जाता? अच्छा, कोई बात नहीं। एक दिन मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि पूरा गांव मेरी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। लेकिन अभी तो बड़ी थकान लग रही है, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूं। इतना कहकर अमित वहीं सुस्ताकर सो जाता है। तभी उधर से एक साधु बाबा गुजरते हैं। अमित को सोता देख वे रुक जाते हैं और कहते, अरे साधु बाबा, हमसे का बिगड़ गया आपका? घर पे पिताजी सोने नहीं देते और यहाँ जंगल में जरा सा सुस्ता रहे थे तो आप भी टोका टोकी करने आ गए। आदमी चैन से सुस्ताए भी ना का? अरे जाओ बाबा, हमें मत सिखाओ। अपनी हालत हम खुद ठीक कर लेंगे। पूरे गांव वाले बस हमें ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। अब आप भी डराने लगे तो बताइए, हम जाएं तो जाएं कहां? इतना कहकर बाबा धीरे धीरे वहां से ओझल हो जाते हैं। अमित के मन में अनजाना सा डर घर कर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि बाबा उसे आखिर क्या समझाना चाहते थे। कुछ पल सोचने के बाद वो उनकी बातों को अनसुना कर देता है और वहीं लेटकर सो जाता है। समय कब फिसलता हुआ शाम में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। सूरज ढलते ही अमित उठता है और अपने घर की राह पकड़ लेता है। अरे ना पिताजी, आप काहे टेंशन ले रहे हो? हम काम ढूंढने तो निकले थे, मगर सेठ लोग ऐसा काम पकड़ा रहे थे कि हाथ लगाते ही हमारी जान निकल जाए। आप फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई काम तो पकड़ ही लेंगे। बस आप मरने वरने की बात मत किया करो, डर लग जाता है। अगली सुबह होते ही अमित बिस्तर छोड़ देता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन काम ढूंढते ढूंढते वो फिर जंगल जा पहुंचता है। वहां बैठकर यही सोचता रहता है कि कोई आसान सा काम मिल जाए जिसमें मेहनत कम और आराम ज्यादा हो। सोचते सोचते थक जाता है और थोड़ी ही देर में फिर से वहीं ऊँघने लगता है। इसी तरह अमित रोज यही करने लगता है। उसकी आलस दिन ब दिन बढ़ती जाती है। देखते ही देखते एक ऐसा दिन आ जाता है जब उसके बूढ़े पिता बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं रहते। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अब अमित बुरी तरह घबरा चुका था, क्योंकि घर में ना तो खाने को कुछ बचा था और ना ही हाथ में एक फूटी कौड़ी।
नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं अभी आपको अस्पताल ले चलता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है आप ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर अमित जल्दी जल्दी अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाता है। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टर जांच करने के बाद अमित की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देखो अमित, अभी तो हमने उनका इलाज कर दिया है, लेकिन अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगेंगे। हाँ अमित, पैसे तो लगेंगे और समय भी बहुत कम है। अगर तुम जल्दी से 60,000 रुपए का इंतजाम कर लो तो तुम्हारे पिता को बचाने की उम्मीद बनी रहेगी। देर हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए अभी से इंतजाम में लग जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अभी अभी पैसों को इंतजाम करता हूँ, बस आप किसी तरह उन्हें बचा लीजिए। ठीक है अमित बेटा, अभी मैं इन्हें कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ जिससे ये कुछ दिनों तक आराम से रह सकेंगे। तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अब इन्हें घर ले जा। अमित अपने पिता को घर ले आता है। दवाइयों की वजह से उनकी हालत अब कुछ संभल चुकी थी, लेकिन ऑपरेशन बेहद जरूरी था। अमित को जोरों की भूख लगी थी, मगर घर में एक दाना तक नहीं था। मजबूर होकर वो भूखा ही सोने चला जाता है, पर नींद उसे कहाँ आती। सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत जो आन पड़ी। हे भगवान, अब पैसे कहाँ से आएंगे? बाबूजी ठीक ही कहते थे, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता, आलस से सिर्फ नुकसान होता है। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका दोषी कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही। सुबह होते ही मैं सेठ जी से उधार पैसे ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करवा दूंगा। देर की तो बीमारी और बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही अमित पैसों का इंतजाम करने के लिए जमींदार के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे अमित, तुम इधर कैसे? तुम्हारे बाबूजी के यहाँ से काम छोड़ते ही सब गड़बड़ हो गया है, मगर तुम कुछ उदास से लग रहे हो। कोई बात बिगड़ रही क्या? बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए 60,000 रुपए मांगे हैं। हम गरीब लोग इतने कम समय में इतना बड़ा पैसा कहाँ से लाएं? आप तो बड़े आदमी हो, जमींदार हो। बाबूजी ने आपके यहाँ सालों मेहनत की है, उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी। अब उनकी जान आपके ही हाथों में है। क्या 60,000? अरे अमित, लगता है तेरा दिमाग ही फिर गया है। तेरा बाप अब किसी काम का नहीं रहा। जो आदमी बेकार हो जाए उस पर पैसा फूंकना समझदारी नहीं होती। अब उससे मुझे कोई आस भी नहीं। जिस दिन उसने मेरा काम छोड़ा उसी दिन उसने खुद लात मारी थी, और आज मैं तेरी इस फरियाद को लात मारता हूं। अब यहां से दफा हो जा। जमींदार की ये बात सुनकर अमित की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसे लगा था कि शायद सेठ उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसकी आस पर पानी फिर गया। भारी मन लिए अमित गांव के मुखिया के पास चल पड़ता है, शायद वहां से कोई सहारा मिल जाए। अमित गांव के मुखिया के आगे भी हाथ पांव जोड़ता है, मगर वहां से भी उसे कोई सहारा नहीं मिलता। टूटा हारा अमित उदास मन से जंगल में उसी पुराने पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। अमित, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी ही आलस की वजह से कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है। आप तो सब जानते हो, काम के बिना पैसों का इंतजाम कैसे होगा। मेरी मदद कीजिए प्रभु। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। आज से मैं आलस छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाऊंगा। पछतावे के आंसू बहा रहा था। उसे आगे कोई राह नजर नहीं आ रही थी। तभी उसी रास्ते से वही पंडित फिर गुजरते हैं। अमित को रोता देख वे रुक जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो अब खून के आंसू बहा रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हारा आलस एक दिन तुम्हें ले डूबेगा, मगर तुमने मेरी बात को मजाक समझ लिया। आज देख लो, तुम्हारी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में ले लिया था, मगर आज मुझ पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर है। डॉक्टर ने 60,000 रुपए मांगे हैं और पूरे गांव में कोई मेरी मदद को आगे नहीं आ रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो बाबूजी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी हालती का पछतावा है, ये सुनकर अच्छा लगा। ये लो, ये मेरी तपस्या से बनी राख है। इसे श्रद्धा से अपनी जुबान से छू लो, फिर यहीं जंगल में मेहनत का काम शुरू करो। ये राख तुम्हें हिम्मत देगी, थकान से लड़ने की ताकत देगी और तुम्हारे भीतर छिपी असाधारण शक्ति को जगा देगी। बाबाजी अमित को जैसे एक राह मिल गई थी। उसने बिना देर किए राख को श्रद्धा से चूम लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। आज उसके हाथों में अलग ही फुर्ती थी। देखते ही देखते वो ढेर सारी लकड़ियां काट लेता है। लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वो सीधे बाजार की ओर चल पड़ता है, इस उम्मीद के साथ कि अब उसकी किस्मत जरूर बदलेगी।
लकड़ी सूखी और बढ़िया देखकर खरीदारों ने बिना देर किए उसे खरीद लिया। भानु पैसे लेकर सीधे अपने घर की राह पकड़ लेता है। अरे वाह भगवान, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी जल्दी 40,000 रुपए कमा लिए। अगर ऐसे ही लकड़ी काटता रहा तो कुछ ही दिनों में 20,000 रुपए भी जुट जाएंगे। हे बाबा, आपकी दी हुई राख में तो सचमुच गजब की ताकत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही दिन से अमित पूरे जोश के साथ काम में जुट जाता है ताकि जल्द से जल्द अपने पिता का इलाज शुरू करा सके। वो दिन रात बिना थके मेहनत करता रहता है। उसकी ऐसी लगन और ताकत देखकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। इसी तरह कुछ ही दिनों में भानु कड़ी मेहनत से 15,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है। भगवान की कृपा से 15,000 रुपए तो जुट गए हैं, मगर अभी 5,000 रुपए और चाहिए। बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए अब देर करने का कोई वक्त नहीं है। अमित जब अपने पिता के पास पहुंचता है तो देखता है कि उनकी हालत पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी थी। दवाइयां भी खत्म हो चुकी थी। अगर अब एक पल की भी देर हुई तो डॉक्टर तक पहुंचना पाना ही उनके बचने की आखिरी उम्मीद थी। हे भगवान, पिताजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। अभी मुझे थोड़ा और समय दे दो। 5,000 रुपए का इंतजाम करना है। एक काम करता हूँ, फिर से जमींदार साहब के पास जाऊंगा। इस बार वे मुझे मना नहीं करेंगे। अमित हिम्मत जुटाकर जमींदार साहब के पास पहुंचता है और 5,000 रुपए के लिए हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। जमींदार उसे मजबूर देख अपनी चालाकी दिखाने की सोचता है और फायदा उठाने की फिराक में बैठ जाता है। अमित को अभी तुरंत 5,000 रुपए चाहिए। अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं तो काम कम पैसों में निपट जाएगा। अरे वाह रे जमींदार, तुम्हारी चालाकी और तेज दिमाग का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ठीक है अमित, मैं तुझे 5,000 नहीं, पूरे 50,000 रुपए दूंगा, मगर बदले में तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरे 10 कट्ठे का खेत जोतना होगा। बोल, क्या ये काम मंजूर है? ठीक है सेठ जी, अगर आपका ये काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वे बच सकते हैं तो मैं इसे पूरी मेहनत और लगन के साथ करूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अमित जल्द से जल्द 5,000 रुपए इकट्ठा करना चाहता था। वो बिना कोई विराम लिए खेत में कुदाल लेकर निकल पड़ा। पूरे दिल और लगन के साथ उसने मेहनत की और उसे भरोसा था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। शाम तक वो 10 कट्ठे जमीन जोत चुका था। थकान से चूर होकर अमित सीधे सेठ के पास पहुंचता है और अपनी मेहनत का पैसा मांगता है। सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई पूरी हो गई है। अब आप अपना वादा पूरा करें। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए ताकि कल मैं पिताजी का इलाज शुरू कर सकूं। वाह अमित वाह, एक दिन ऐसा था जब तुम अपना आलस नहीं छोड़ना चाहते थे, और आज देखो मुसीबत आई तो कैसे अपने आप आलस छूट गया। ये लो तुम्हारे पैसे, अब जल्दी से जल्दी अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ। अगले ही दिन से अमित अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। पैसे पूरे होने की वजह से उनका इलाज जल्दी ही शुरू हो जाता है। कुछ ही दिन बीतते हैं और अमित के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन ने सब बदल दिया। डॉक्टरों के सारे खर्च तुमने उठाए और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं बहुत खुश हूं बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो और हमेशा खुश रहो मेरे लाल। एक दिन अमित जंगल में लकड़ी काटने गया और वहीं उसी रास्ते पर उसे फिर से वही बाबा दिखाई दिए। अरे बाबा, आपकी कृपा से मैंने मेहनत करना सीख लिया और आपकी उस राख की मदद से अपने पिता का इलाज सफलतापूर्वक कर पाया। आपका दिल से धन्यवाद बाबा जी। सच कहूँ तो अगर उस राख में आपका जादू न होता तो आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं होते और मैं भी आलस में ही खोया रहता। उसमें सचमुच जादू था, वरना मैं इतनी मेहनत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अमित बेटा, तुम तो सच में बहुत भोले हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारी मेहनत का फल वो भूत दे रहा है? नहीं बेटा, जो कुछ तुमने हासिल किया वो सब तुम्हारी अपनी लगन और मेहनत का नतीजा है। मैंने बस तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया। वो भस्म नकली था। तुम्हें सही राह दिखाने के लिए उसमें कोई अद्भुत शक्ति नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारे भीतर का डर था जिसे तुमने खुद दूर किया।